हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBN साइंस अकेडमी ऑफिशियल। तो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का अम्ल, क्षारक तथा लवण, जिसकी इंग्लिश होती है एसिड, बेस तथा साल्ट। तो जनरली स्टूडेंट हम जानते हैं कि सभी रासायनिक यौगिकों में एक रासायनिक गुण होने के कारण उनको अम्लों, क्षारकों तथा लवणों में वर्गीकृत किया गया है और इनमें एक विशिष्ट गुण होने के कारण इन यौगिकों को दूसरे यौगिकों से अलग करता है। जैसे कि मनुष्यों के पाचक रसों में मनुष्यों के तथा जंतुओं के पाचक रसों में एक विशिष्ट अम्ल पाया जाता है जो भोजन को कड़वा तथा खट्टापन बनाता है। ठीक है, खट्टापन बनाता है, इनका खट्टापन बनाता है। और इसी के आधार पर गाइस हमारा अगला टॉपिक है अम्ल। पहला टॉपिक जो है वो हमारा है एसिड। चलिए देख लेते हैं क्या होता है एसिड। पहला है हमारा अम्ल, जिसकी इंग्लिश होती है एसिड। तो एसिड की डिफिनीशन क्या है गाइस? प्रारंभ में इसकी डिफिनीशन है कि सभी पदार्थों को उनके स्वाद या लिटमस पेपर के प्रभाव पर उनको वर्गीकृत किया गया है, अम्लों तथा क्षारकों में वर्गीकृत किया गया है। इसी के सिद्धांतानुसार यह होगा हमारा इसका डिफिनीशन कि वह यौगिक जो लिटमस पेपर को लाल कर दें तथा स्वाद में खट्टे हों, उसे हम क्या कह सकते हैं? अम्ल कह सकते हैं। और जैसे क्या होगा हमारा, और अम्ल शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम लैटिन शब्द एसिड से हुई थी, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात हम कह सकते हैं वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। तो जनरली जैसे हो गया हमारा सिरका, कुछ सिट्रिक फल हो गया हमारा, जैसे नींबू, संतरा, इमली, इन सभी में एसिटिक एसिड इसका सूत्र होता है गाइस CH3COOH, ये। और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण ये इनका स्वाद खट्टा होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें अम्ल उपस्थित होता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे सर आर्हेनियस, उनके सिद्धांत के अनुसार हम देख लेते हैं कि उन्होंने सर्वप्रथम क्या बताया था कि एसिड क्या होता है। उन्होंने अपना एक डिफिनीशन दिया था। साइंटिस्ट थे सर आर्हेनियस थे। इनके सिद्धांतानुसार इन्होंने कहा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित होकर H+ आयन दे और इसके अलावा कोई धनायन न दे, उसे हम कह सकते हैं एसिड। जैसे कोई बीकर है, इसमें कोई पदार्थ पूर्णतया आयनित होकर H+ आयन दे और H+ आयन के अलावा कोई धनायन न दे, उसे हम कह सकते हैं एसिड। ठीक, तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है अम्लों के प्रकार।
हमारा अगला टॉपिक है गाइस, वो है अम्लों के प्रकार। अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। इसको जनरली दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला है प्रबल अम्ल। पहला हमारा प्रबल अम्ल और दूसरा है दुर्बल अम्ल। दूसरा है दुर्बल अम्ल, पहला है प्रबल अम्ल। इसकी इंग्लिश होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी इंग्लिश होती है वीक एसिड। तो हम पहले चलते हैं अपने पहले टॉपिक पे, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? तो इसका डिफिनीशन है कि वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाएं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारे कुछ और इन्हें हम ये खनिजों से प्राप्त होते हैं। ये खनिजों से प्राप्त तत्व को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हो गया हमारा HCl, HNO3 तथा H2SO4, ये सब हमारे प्रबल एसिड हैं। तो आइए हम इनको तोड़ते हैं, देखते हैं क्या ये H+ आयन दे रहे हैं। इनको तोड़ के हम देखते हैं क्या ये H+ आयन दे रहे हैं। अगर ये जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन दे दिए तो ये हमारा एसिड हो गया। तो पहला था हमारा प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल तो इसमें हमने आपको बताया, पहला था HCl, दूसरा था HNO3 और H2SO4। चलिए हम इनको तोड़ते हैं, देखते हैं ये जलीय विलयन में वियोजित होकर क्या H+ आयन दे रहे हैं। तो पहले हम H2SO4 को तोड़ लेते हैं। H2SO4 है, जब इसको हम तोड़ेंगे ये एक्वा है, मतलब जलीय विलयन में है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा 2H+ प्लस HSO4 2-, ये भी एक्वा है और ये भी एक्वा है। ठीक, तो ये जब ये टूटेगा तो ये बनेगा। तो ये जलीय विलयन में जब वियोजित होगा या अपघटित होगा, टूटेगा, तो H+ आयन दे रहा है, 2H+ आयन दे रहा है। अगर ये H+ आयन दे रहा है तो अर्थात ये हमारा क्या है? एसिड है। तो ऐसे अगला तोड़ लेते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, ये HNO3 है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो टूटेगा H+ प्लस NO3-, ये बन जाएगा। ये भी H+ आयन दे रहा है, अर्थात ये हमारा एसिड है। और HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा H+ और Cl-। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, दुर्बल अम्ल। अगला टॉपिक है हमारा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अगला है वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जस्ट प्रबल अम्ल के अपोजिट, कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित ना हो, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और वह पदार्थों से तथा जंतुओं से पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे है हमारा, जैसे हो गया CH3COOH हो गया, और फार्मिक एसिड हो गया COOH, ये हो गया, और HCN हो गया, HCN। जब इसको तोड़ेंगे तो देखते हैं ये जलीय विलयन में वियोजित होकर
क्या H प्लस आयन दे रहा है? तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ते हैं, देखते हैं। इस एसिटिक एसिड है CH3COOH। जब इसको हम तोड़ेंगे, एक और है, जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस H प्लस, तो ये भी H प्लस दे रहा है, अर्थात ये क्या है हमारा? ये भी एसिड है, लेकिन कैसा एसिड है? वीक एसिड है, दुर्बल एसिड है। ऐसे इसको तोड़ेंगे तो ये CH और डबल O माइनस और H प्लस में टूट जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो H प्लस होगा और Cn माइनस होगा। दिखा देते हैं तोड़ के, ये HCN है। एक बार जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा हमारा H प्लस प्लस Cn माइनस, ये बन जाएगा। ये भी एक कोआ है और ये भी एक कॉज है। एक कॉज मतलब जलीय विलयन, ये भी एक कोआ है और ये भी एक कोआ है। मतलब कि जलीय विलयन में क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है, टूट रहा है। तो ये हो गया हमारा। और जो ये मार्क है, ये एरो जो है, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर, कि अभिकारक से, ये अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ अब क्रिया चल रही है। और अगर हम उत्पाद, इसका मतलब यह है कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा तो उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। ठीक, इसका इस एरो का मतलब ये होता है कि अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तो उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, इसका नाम होता है। तो गाइज, इन अम्लों को कुछ प्रबलता के क्रम पर रखा गया है। जैसे है हमारा पहला HCl और HNO3, H2SO4, H2SO4, CH3, COOH, H2CO3 और है HCN। ये कुछ अम्लों के प्रबलता का क्रम, कि सबसे बड़ा HCl है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो गाइज, इसी के साथ हमारा जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन आयन है, वो उसकी आकृति इतनी छोटी है और उसका धनायन इतना उच्च है कि वो जल में वियोजित होकर योजित बनाते हैं। और जिसको हम कह सकते हैं, जिस साधारण भाषा में, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, जो हाइड्रोजन जल के छोटे छोटे अणुओं के साथ क्रिया करके वियोजित होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ठीक, और इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक आता है अम्लों का भौतिक गुण, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अगला टॉपिक है हमारा अम्लों का भौतिक गुण। अम्लों के कुछ भौतिक गुण हैं। जैसे पहला है हमारा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये स्वाद में खट्टा होता है। और अगला है, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस
पेपर को लाल कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और अगला है कि इनकी संक्षारक शक्ति इतनी अधिक होती है कि ये अगर लकड़ी, कागज, कपड़ा, स्किन या त्वचा पे पड़ जाए तो उसको नष्ट कर सकते हैं। यह हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या एसिड। और इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आता है गाइज, अगला टॉपिक आता है कि रासायनिक अम्लों के रासायनिक गुण। तो गाइस इसी के साथ हम अपना आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए।